पता है क्या चल रहा होता है, वो बंदा बंदी से इनसिक्योर हो रहा होता है। वो उसका चेक कर रहा है भाई किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। ये सब फंडा एक रिलेशनशिप में चल रहा होता है। आपका दिल टूट रहा होता है रोज रोज, आप पता नहीं लड़के रोते हैं। ये एक टोटल सिनेरियो है। हम ये सब नहीं देखते, हम ऊपर ऊपर का देखते हैं और अपने आप को इसमें डाल देते हैं। हाय भाइयों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम पे, जो शायद आप लोग यही सोच के मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। जी हाँ, रिलेशनशिप्स। देखो, मैं ना इस वीडियो में ये नहीं बोलना चाहता कि रिलेशनशिप्स खराब होती है, आपको कभी एंटर ही नहीं करना चाहिए। हर चीज के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आज हम है ना उन अच्छे एस्पेक्ट्स की बात नहीं करेंगे। रिलेशनशिप्स भी अच्छी होती है, आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है ग्रो करने में, लेकिन जो हमारी एज होती है ना 18 to 24, इसमें हम बहुत इमेच्योर होते हैं और इसकी वजह से काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। फिर इसकी वजह से हमारा दिल टूट जाता है, हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है, 4-4, 5-5 साल तक ओवरकम नहीं कर पाते किसी बंदे या बंदी को। तो इन सारी कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करेंगे और इनकी जड़ तक आज जाते हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहना इस वीडियो पे। पहली चीज देखते हैं यार दोस्तों, क्या सिंगल रहना बेस्ट है? तो इसका जवाब आपको थ्रू आउट द वीडियो मिलेगा, आप खुद कंक्लूड कर लेना। ना जवाब हाँ है ना जवाब ना है, जवाब दोनों है, डिपेंड्स ऑन यू। और वो क्या डिपेंडेंसी है वो अब मैं बताता हूं। पहले हम देखते हैं कि ये कैसे शुरू हो रहा है, हाउ इट स्टार्ट्स। तो आप देखते हो किसी बंदे या बंदी को ऑनलाइन जो आपको पसंद आता है, मैं इन मोस्ट केसेस बंदों का लेके चल रहा हूं। तो फिर आप उसको मैसेज करते हो या पीयर प्रेशर में आप किसी को बना लेते हो, आपके कॉलेज स्कूल में हैं, लोग चिढ़ाने लग गए आपको एक दूसरे के नाम से, फिर आप लोगों की बात शुरू हो गई, एक अट्रैक्शन बिल्ड हो गया, बातें शुरू हो गई। या मोस्ट केसेस में ऑनलाइन शुरू होता है, आप जाते हो टेक्स्ट करते हो, बंदी आपको रिप्लाई कर रही होती है, फिर वो आप टेक्स्ट करते हो, रिप्लाई करती है, फिर आप देखते हो कि यार मुझे तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप क्या करते हो, फिर इंटरनेट पे जाते हो, देखते हो हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, और फिर वो सारी चीजें अपना के उस बंदी को पटाने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे आपका प्लान सक्सेसफुल होता है, आप उससे 2-3 घंटे तक बात करने शुरू कर देते हो, कॉल पे बात शुरू हो जाती है, वो आपके साथ उसकी प्रॉब्लम्स शेयर करने लग जाती है। फिर आप देखते हो यार इसकी लाइफ में तो कितनी प्रॉब्लम्स है, आप उससे सिंपैथी लेने लग जाते हो, आप उसके मसीहा बन जाते हो, आप सारी उसकी बातें सुनते हो और आप अपने घंटों इस तरह से वेस्ट करते हो, राइट। धीरे धीरे बॉलीवुड की वो जो फैंटेसी होती है कि मैं इस बंदी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं इसके साथ एंड तक रहूंगा, मैं इसका पूरा साथ निभाऊंगा, बिना ये देखे कि भाई वो बंदी क्या है, वो क्या चाहती है, वो क्या कर रही है, क्या वो ऐसे ही 5-5 घंटे ऑनलाइन रहती है, उसका काम ही यही है। ये बंदों के लिए भी अप्लाई करता है, ठीक है। मैं पहले ही बोला कि एक लेके चल रहा हूं, तो इस तरह नहीं है कि मैं लड़कियों को बोल रहा हूं, ये सारी चीजें दोनों के लिए है, ओके। तो आप देखते नहीं हो, आप बात करते हो सकता है वो आपको एक्चुअल में लाइक कर रही हो सकता है वो आपके साथ टाइम पास कर रही हो, या हो सकता है उसका काम ही यही है, दिन भर वो ऑनलाइन रहती है, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, उसे बात करना है लोगों से। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो हमारी इनिशियल स्टार्ट होती है ना, बिगनिंग होती है ना ये चीजों को करने की, ये गलत हो जाती है। आपने उसका पास्ट देखा नहीं, आज से 3 महीने पहले वो बंदी क्या कर रही थी, 6 महीने पहले क्या कर रही थी, किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी। आप अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हो उसके अंदर, अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे तैसे करके वो बंदी रिलेशनशिप में आ जाती है, आप बातें करते हो, सब करते हो, अपनी लाइफ का आपके पास कुछ है नहीं, उसका पता नहीं। अब ये चीज चल रही होती है, ठीक है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, जो टाइम आप अपनी स्किल्स पे लगा सकते थे, जो टाइम आप अपने आप को इंप्रूव करने में लगा सकते थे, अपनी पर्सनैलिटी में लगा सकते थे, किसी एग्जाम को पढ़ने में लगाते, वो सारी चीजें अब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं करते, वो चीज पर कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है। अब भाई आपकी जो फैंटेसी थी वो बंदी के साथ, वो कहीं ना कहीं जाके आगे टूट जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं इसके पीछे। नंबर 1 मिस्टेक आप जो करते हो, आप उसको पहले नहीं देखते हो कैसी थी, क्या नहीं थी, और वो जो आपको पता होता है वो भी वो डायरेक्ट करती है। आपको कैसे पता चलेगा? खुद से आप उसके प्रेजेंट एक्शंस देख के पता कर सकते हो कि वो पहले क्या थी और क्या कर रही थी। एंड इस बेसिस पे फिर भैया ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि पहले फैंटेसी जाग गई और फिर उसके बाद ब्रेकअप हुआ, राइट। अगर ऐसे आशिक, सच्चे आशिक, और ये आशिकी अगर इतनी चल रही होती ना अभी, तो भाई इतने ब्रेकअप सॉन्ग्स नहीं बनते, टिकटॉक पे लोग इतनी शायरियां नहीं गा रहे होते। हो रहे ब्रेकअप, आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये तो तोड़ेगी नहीं, दिल तोड़ेगी नहीं, वो तोड़ देती है। फिर उसके बाद 4-4, 5-5 साल तक आप सोचे जा रहे हो यार एक्स थी, और अपने आप को डुबा दे रहे हो इन गानों में, फिर आप एक देवदास बन जा रहे हो, क्योंकि आपने बहुत पहले अपने गोल्स, लाइफ और ये सारी चीजें तो रख दी थी उसके चक्कर में। तो भाई ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल होगा। नाउ अगेन आई वांट टू से, ये वीडियो दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए, बट मैं लड़के की एक सिचुएशन लेके रख रहा हूं क्योंकि मुझे लड़कों से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो झोल कहां पे?
इन सब का वन वर्ड आंसर है इमेच्योरिटी। आप देख रहे हो अपने आसपास लोग भैया बना रहे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, आपके अंदर भी ये फैंटेसी जागती है कि मुझे भी बनाना है, मुझे भी होना, ये सब कुछ कूल लगता है। पता है क्या चल रहा होता है, वो बंदा बंदी से इनसिक्योर हो रहा होता है, वो उसका चेक कर रहा है भाई किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। ये सब फंडा एक रिलेशनशिप में चल रहा होता है, आपका दिल टूट रहा होता है रोज रोज, आप पता नहीं लड़के रोते हैं। ये एक टोटल सिनेरियो है। हम ये सब नहीं देखते, हम ऊपर ऊपर का देखते हैं और अपने आप को इसमें डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। तो आपको क्या करना है, उस मोमेंट में एक स्टैंड लो, छोटा सा, समझो भाई कि क्या चल रहा है। 3 तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले जो सिंगल है, कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, दूसरे जो थे उनका दिल टूटा है, और तीसरे जो अभी भी है। तो तीनों को अलग अलग एडवाइस दूंगा। पहला, जो सिंगल है, झोंको मत अपने आप को, पहली प्रायोरिटी अपने काम को बनाओ। तो फिर 17 लोग आएंगे ना और 17 लोग जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी से तुमको फर्क नहीं पड़ने का, वो फिर तुम्हारे लिए एक एडवांसमेंट होगा। दूसरे, जिनका दिल टूटा है, भाई तुमने रियलिटी से वाकिफ हो गए हो, तुम्हारे पास अब एक एज है, अपना ध्यान काम पे लगाओ, उस चीज को भूलो। जितनी जल्दी दूसरी चीजों में अपने आप को झोंकोगे, उतनी जल्दी वो पुरानी चीजें भूलते जाओगे। तीसरे टाइप के लोग जो अभी भी रिलेशनशिप में है, अब आपको है ना रियलाइज करना है कि क्या है आपकी रिलेशनशिप। क्या सिर्फ आपकी रिलेशनशिप बातें हैं? क्या आपकी रिलेशनशिप सिर्फ एक दूसरे का इमोशनल डंपिंग ग्राउंड है, या एक्चुअल में आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में? चेंज कर सकते हो इस चीज को। इस पे आगे वीडियोस आएंगे कि किस तरह आप अपनी रिलेशनशिप को ऐसी बना सकते हो कि वो टूटे ना, वो दूसरे रिलेशनशिप्स की तरह ना हो जाए कि भाई एक नहीं मिला तो दूसरे के पास चले गए, दूसरा नहीं मिला। दूसरे को चेंज नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है। फिर कोई आता है आए, जाता है जाए। कंक्लूजन पर आता है, तुम एक ऐसे एरा में जी रहे हो कि आज अगर 5 साल तुम अपना काम पे ध्यान लगा दोगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा दोगे, XYZ जो भी कर रहे हो, आज से 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसी बन जाएगी, घर के नीचे 4 BMW खड़ी हो सकती है। दिस इज द एरा यू आर लिविंग इन, दिस इज रियलिटी। और आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो ऐसे कई लोगों के जो आज से 4-5 साल पहले कुछ नहीं थे और वो आज कहां से कहां पहुंच गए। नाउ यू टेल मी कि क्या आपको सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ जाना है, या दूसरी जो अपनी लाइफ है उसको एनहांस करना है, कहीं जाके बैठना है टॉप पे, अपनी कीमत बढ़ाना है? तीनों टाइप के लोगों की बात डिस्कस की है। अभी मैंने बहुत वीडियो है ना सुपरफिशियल बनाया है, ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, ये अभी मैंने छेड़ा है बस टॉपिक। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इन टॉपिक्स पे आएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि करो ये सब चीजें अगर करना है तो, लेकिन अपने आप को ऐसा इन्वेस्ट मत करो बिना सामने वाले को देखे कि फिर वो जब आपको छोड़ के जाए या फिर वो जब आपके वादे तोड़े तो आप इतनी बुरी तरह ना टूटो कि आप फिर खड़े होने लायक ना रहो और फिर आप अपनी जिंदगी के 4-5-6 साल पूरे खराब कर दो। पता है मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनके मेरे एग्जाम्पल्स है, जो मेरे से कई बड़े भी है, आज वो उनकी 30s में, और उन्होंने अपने 4-6 साल है ना ये ब्रेकअप फेज में गुजारे, कुछ नहीं करते थे। और आज वो लोग जब ओवरकम कर लिए ना चीज को तो क्या बोलते हैं पता है कि यार मैं क्या तुच्छी चीज के पीछे पड़ा था। मतलब इंसान को तुच्छा नहीं, जो सिचुएशन थी कितनी तुच्छी थी। अगर मैं उन 6 सालों में काम कर लेता तो आज मैं भाई कहाँ बैठा होता। मैं 6 साल पीछे हो गया अपनी जिंदगी में, 8 साल पीछे हो गया अपनी जिंदगी में, और बहुत बुरा पछतावा होता है। कम नहीं होते 6 और 8 साल। ठीक है भाई, थोड़ा संभल के लाते रहोगे ऐसे और वीडियोस। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।